बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक घर की मोबाइल पर रॉन्ग नंबर से कॉल आई। घर की बहू ने कॉल रिसीव की तो दूसरी जानिब से अनजानी आवाज़ सुनकर औरत ने कहा, सॉरी रॉन्ग नंबर है, और फ़ोन बंद कर दिया। लड़की ने जब हेलो की आवाज़ सुन ली तो वो समझ गए कि किसी लड़की का नंबर है। अब कॉल मिलाने वाला लड़का मुसलसल इसी नंबर पर कॉल करता रहता, लेकिन औरत ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर वो मैसेज करता रहा कि जानू बात करो ना, कॉल क्यों नहीं रिसीव करती। औरत की सास बड़ी मक्कार और लड़ाई झगड़ी वाली औरत थी। इस वाक़े के एक दिन बाद जब औरत कहीं मसरूफ़ थी, मोबाइल पर रिंगटोन बजी तो सास ने मोबाइल पर कॉल रिसीव किया। शक तो इसे पहले था, तो आगे से लड़की की आवाज़ सुनकर सास खामोश हो गई। लड़का बार बार कहता रहा कि जानी मुझसे बात क्यों नहीं करती, मेरी बात तो सुनो प्लीज़, तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पागल कर दिया है। सास ने खामोशी से सुनकर मोबाइल बंद कर दिया। अब जब रात को औरत का शौहर घर आया तो सास ने अलहदा बुलाकर अपनी बहू पर बदचलनी और नामालूम लड़के से यारानी के इल्ज़ामात लगाकर खूब पुरानी रंजिशें निकाली। शौहर ने उसी वक़्त जाहिलियत का किरदार अदा करके बीवी को बुलाए, उसकी एक नहीं सुनी और उसी रस्सी से बांध कर बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बना डाला। जब वो फारिग हुआ तो सास ने मोबाइल हाथ में थमा दी और कहा कि ये नंबर है तुम्हारी बीवी के यार का। शौहर ने मोबाइल कॉल्स चेक की और इसके बाद मैसेजेस चेक की तो लड़के के तमाम मैसेजेस मौजूद थे, जिसमें कहा गया था कि जानू कैसी हो, जान बात करो ना, जानी तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पागल कर दिया है। जाहिल शौहर तमाम मैसेज पढ़कर और भी सेहपा हुआ। एक दफ़ा फिर दर्द से कराहती बेगुनाह बीवी को मार मार कर अधमोह कर दिया। इतने में सास ने बहू के भाई को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी बहन को हमने उसके यार के साथ मोबाइल पर बात करती हुई और मैसेज करती हुई पकड़ लिया है, जिसने हमारी इज्जत हाथ में मिला दी है। इसी वक्त इस लड़की का भाई और माँ फ़ौरन बेटी के घर आई। इधर लड़की की सास और शौहर ने इसके भाई और माँ को ताने देकर कहा, तुम्हारी बहन बदचलन है, फाहिशा है और ये अपनी यार के साथ मोबाइल पर गपशप लगाती और हमारी इज्जत हाथ में मिलाती है। लड़की के भाई ने जब भी ज़माने जाहिलियत को मात दी और अपने बहन को बालों से पकड़कर खूब ज़दोकूब किया। बिना देखे कि माते और होंठों पे होंठ जमा हुआ है और वो पहले ही इंतहाई मजरूब हो चुके हैं। लड़की कसमें खाकर अपनी सफाई पेश करती रही, लेकिन जाहिल बिन्त शैतान सास और शौहर के आगे बेबस रही। लड़की की माँ ने बेटी से कहा कि सच्ची हो तो ने हाथ धोकर कुरान पर हाथ रखकर अपनी सफाई पेश करो। लड़की ने हाथ धोकर बावजूद कुरान पर भी सबके सामने हाथ रख दिया, लेकिन दौरे हाजिर की बिन्त शैतान सास ने इसको भी ठुकरा दिया और कहा कि जो लड़की अपने शौहर से गद्दारी कर सकती है तो उसके लिए कुरान पर हाथ रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसके साथ लड़की के जाहिल शौहर ने मज़ीद मुश्तइल करने के लिए वो सारे मैसेजेस लड़की के भाई को दिखा दी जो लड़के ने लड़की को इम्प्रेस करने के लिए की थी। लड़की की सास ने जल्दी पर काम किया और कहा कि उसकी बहन बहुत चालाक और मक्कार है, जाने कब से ये मुआशरा चला रही है, जिस पर लड़की के भाई को शैतान ने खूब गैरत दिलाई और उसने तेश में आकर बहन की एक नासून पिस्तौल निकाला, अपनी बहन के सर में 4 गोलियां पेवस्त कर दी और यूं एक रॉन्ग नंबर की वजह से एक खानदान उजड़ गया। 6 यतीम बच्चे हो गए जिन्होंने आंखों के सामने ममता को तड़पते देखा। पहले बाप मामू के पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाते रहे कि पापा, मामू जी, अम्मी को ना मारो, लेकिन उन्होंने एक ना सुना। जब लड़की की दूसरी भाई को खबर हुई तो उसने अपने भाई, माँ, बहनों और सास पर FIR कटवा दी। जब पुलिस ने इस मोबाइल का डेटा चेक किया तो मालूम हुआ कि लड़की ने सिर्फ एक दफ़ा रॉन्ग कॉल को रिसीव किया था और उसकी तरफ से कोई ज़रिया ना था। फिर वो रॉन्ग नंबर मुसलसल मैसेजेस और कॉल्स के ज़रिए इस लड़की को फंसाने के चक्कर में लगा रहा। तो रिपोर्ट मंजर आम पर आने से लड़की ने, जिस भाई ने बहन को गोली मारी थी, इसने इसी वक्त जेल में खुदकुशी की और रॉन्ग नंबर मिलाने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाला।
ایک رانگ نمبر نے 3 دنوں کے اندر ایک پاک دامن عورت کو اس کے 6 بچوں سے پوری زندگی کے لیے جدا کر دیا۔ اور 10 دنوں کے بعد لڑکی کی بائی نے خودکشی کر کے ایک عورت کو بیوہ اور اس کی 4 بچوں کو یتیم کر دیا۔ یوں 13 دنوں کے اندر 10 بچے یتیم، 2 خاندان تباہ ہو گئے۔ اماں بچوں کو بلکتا دیکھ کے اور بیٹے بیٹی کے غم میں پاگل ہو گئی۔ ذرا سوچئے اور بتائیے قصوروار کون؟ بے غیرت رونگ کال والا، شیطان کی باندھی ساس، شکی اور جاہل خاوند، یا نام نہاد غیرت مند بائی، یا ہمارا معاشرہ؟